अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से फिट फाट और मज़े में होंगे। यार बहुत अरसे के बाद जो है वो वीडियो आ रही है। आपके भाई की तबीयत ज़रा ख़राब हो गई थी और फिर इसके साथ कुछ वीज़ाज़ जो अप्लाई करने वाले थे वो भी पेंडिंग चले गए। तो काफ़ी काम का जो लोड था वो बढ़ गया और बस इसी वजह से फिर जो है ना करते 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 लेट हो गए। एनीवेज़ अल्हम्दुलिल्लाह अब आपका भाई काफ़ी बेहतर है, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ख़ास करके यूके के हवाले से। यूके का वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लाजमी हमें चाहिए ही चाहिए कि हमारा जो वीज़ा है उसके अप्रूवल के चांसेस मैक्सिमम हों, और ओवरऑल क्या सर्कमस्टांसिस जो हैं वो अच्छे होंगे, अपॉइंटमेंट्स कब की मिल रही हैं, कितना रिस्पॉन्स टाइम चल रहा है अब आजकल जो करंटीन की न्यू अपडेट्स आई हैं, और ओवरऑल हम इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे आज। ठीक है, चलें सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की अगर बात की जाए तो ओबियसली आपका वैलिड जो है वो पासपोर्ट आएगा जो कम से कम 6 मंथ तक हो, लेकिन अगर 1 साल है तो बहुत अच्छी बात है, या 1 साल से अबव है। आपकी जो है आईडी कार्ड चाहिए होगा। पासपोर्ट हो गया, आईडी कार्ड हो गया, आपकी 6 मंथ की जो है वो बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अब बैंक स्टेटमेंट के हवाले से काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई लाजमी 6 मंथ की चाहिए। नहीं भाई, ऊपर नीचे भी हो सकती है, आप 3 मंथ की भी लगा सकते हो, 4 मंथ की भी लगा सकते हो, लेकिन रिकमेंड जो मैं करता हूँ मोस्टली वो 6 मंथ की करता हूँ, क्योंकि उसमें आपके जो सर्कमस्टांसिस हैं वो बहुत खुल के जो है वो सामने आते हैं, इसलिए 6 मंथ की जो है वो रिकमेंडेबल है। अच्छा जी, इसके बाद आपका जो है वो एनटीएन चाहिए। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपका बिज़नेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी होगा, आपकी टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो भी चाहिए, और आपका जो फाइल का स्टेटस होता है वो भी चाहिए होगा कि एक्टिव हैं आप, फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं। अगर आप जॉब करते हैं स्टिल आपकी टैक्स रिटर्न्स चाहिए होंगी, आपका जो जॉब लेटर है, एनरोलमेंट लेटर है वो चाहिए होगा, आपकी पे स्लिप्स जो हैं वो चाहिए होंगी। अच्छा, यूके जो है ना ये बहुत ज़्यादा जोर देता है 2 से 3 चीज़ों के ऊपर। आपके जो बैंक स्टेटमेंट है, सबसे ज़्यादा कह लें कि इनका जो टारगेट है ना वो आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस के ऊपर ऊपर होता है कि आप जो है वो किस तरह से आपके पैसे आ कहाँ से रहे हैं, जा कहाँ पे रहे हैं, ठीक है, और आपकी सेविंग्स क्या हैं। इन चीज़ों को यूके जो है वो बहुत डीपली देखता है। आपने अपनी इन चीज़ों को प्रॉपर मेंटेन रखना है। इनमें आपकी छोटी सी भी गलती, कोई गलत ट्रांजैक्शन, ये आपके लिए कह लें कि बहुत रेड फ्लैग हो सकती है आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन में। अगर आप इसको प्रॉपर जो है वो जस्टिफाई नहीं करते तो इसके ऊपर आपके बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। अच्छा, ओवरऑल तो ये चीज़ें होगी। बाकी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अगर है वो हो जाएंगी, आपके जितने भी रिफ्यूज़ल्स हैं वो हो जाएंगे, आपका एफआरसी हो जाएगा, एमआरसी हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल अगर आपकी चैम्बर के पास मेंबरशिप है या कोई एडिशनल उसके बिजनेस के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैं वो चाहिए होंगे। आपके जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं बीच में वो भी आप लगा सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट की जो है वो लगा सकते हैं। अब इनकी अगर आप वेबसाइट पे जाके देखें तो ये यहाँ वहाँ पे ये चीज़ें इन्होंने जो है ना वो मेंशन नहीं की हुई कि आप ये चीज़ें भी हमें दें। लेकिन वीज़ा ऑफिसर जब भी किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ करता है तो वो अक्सर कुछ घुमा फिर आगे जो है ना वो बात करेंगे, आपको क्लियर पिक्चर जो है ना वो नहीं बताएंगे। तो बेसिकली ऑब्जेक्शंस आपके होम टाइज के ऊपर लगता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपके होम टाइज जो जो चीज़ें भी स्ट्रोंगली उनको शो करवा सकती हैं कि यार मेरे होम टाइज बहुत स्ट्रोंग हैं, वो सब लगा दें, ठीक है। तो ओवरऑल ये होंगे जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ही चाहिए होंगे। एडिशनल में मैंने आपको बताया कि आपके जो भी फिर अपने हिसाब से हर इंसान की प्रोफाइल अलग होती है, उसके डॉक्यूमेंट्स अलग होंगे, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो आपने एडजस्ट कर लेनी है। अच्छा, अब इसके बाद रिस्पॉन्स टाइम क्या चल रहा है इनका। ओवरऑल तकरीबन 15 से 25 दिन जो है कि आजकल ले रहे हैं। जिन लोगों की वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स कम लगाते हैं उनकी तो वेरिफिकेशन जल्दी क्लियर हो जाती है। अगर आप ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं तो फिर आजकल जो यूके की वेरिफिकेशन है वो बहुत हाई, कह लें कि फुल हाई अलर्ट हुए हुए हैं, और हर एक चीज़ आपकी इवन के चैम्बर की वेरिफिकेशन अलग होगी, बैंक की स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन अलग होगी। एडिशनल आप कोई अपनी कम्युनिटी या कोई भी किसी किस्म का यूनियन का डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं उनकी वेरिफिकेशन अलग होगी, और ये सारे प्रोसेस को कंप्लीट होने में इतना टाइम लग रहा है। पहले ये होता था आप वीज़ा अप्लाई करते थे, 1-2 वीक के अंदर अंदर फ़ौरन आपको रिस्पॉन्स आ जाता था। मैक्सिमम 1 वीक से 10 दिन लगते थे, ठीक है, और उसके अंदर आपका रिस्पॉन्स टाइम जो था वो इतना चल रहा था। लेकिन अब आजकल खैर मैंने आपको सिचुएशन बता दी जिसकी वजह से टाइम लग रहा है, लेकिन मसला नहीं है, वीज़ा आना चाहिए, टाइम बेशक 1.5 महीना लगे। अच्छा, ये चीज़ें होगी, ठीक है। आपकी वेरिफिकेशन ओवरऑल होने की वजह से आप 15 से 25 दिन आप माइंड में रखें, किसी का 15 से 20 दिन के अंदर आ रहा है और किसी का 20 से 25 दिन के अंदर आ रहा है, तो ये एक एवरेज टाइम फ्रेम इनका आजकल चल रहा है। ये मैं बता रहा हूँ डेज वीकेंड के साथ, टोटल कैलेंडर डेज।
अच्छा, अब इसके अलावा रेशो की बात की जाए तो जिस इंसान के ओवरऑल फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस अच्छे हैं, होम टाइज स्ट्रॉन्ग हैं, तो यूके उनको वीज़ा दे रहा है। बाकी आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आपने फाइल कैसे बनाई है, सबमिशन कैसे हुई है उसकी, ओवरऑल हर चीज़ एक्यूरेट थी कि नहीं, क्योंकि इनको आपने हर चीज़ बना के सजा के प्लेट में देनी है ताकि वीज़ा ऑफिसर जैसे जैसे देखे उसको हो कि हाँ यार हर चीज़ ओके है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो भी आपके चांसेस हैं कि वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो जाए। अच्छा जी, इसके अलावा अपॉइंटमेंट्स कब की मिल रही हैं, तो यूके की अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो इतना ज़्यादा कोई रश नहीं बना हुआ। आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपको 1 वीक के अंदर अंदर की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो आजकल जो टाइम है वो चल रहा है और आपको जल्दी अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो मिल जाती हैं। किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए वीज़ा, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं अगर आपके पास वो सब चीज़ें हैं, आपके सोर्सेज क्लियर हैं, आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, आपके पास जस्टिफिकेशन है हर एक चीज़ की जो आप उनको बताना चाह रहे हैं, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस है, लाइक आप अगर जॉब कर रहे हैं आपके पास जो सैलरी स्लिप्स हैं, जॉब इनरोलमेंट लेटर है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, या बाकी जो भी आपकी जॉब को वेरीफाई कर सकें वो डॉक्यूमेंट्स हैं, या आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास NTN FBR का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, टैक्स रिटर्न्स, चैम्बर की मेंबरशिप हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, यूनियन की मेंबरशिप हो जाए बहुत अच्छी बात है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो यू आर गुड टू गो, आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आप अगर ट्रैवल हिस्ट्री की बात की जाए तो ओवरऑल अगर आप देखें तो किसी भी एम्बेसी की ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपकी इतनी ट्रैवल हिस्ट्री होगी तो हम आपको वीज़ा देंगे, ठीक है। और यूके वन ऑफ देम कंट्रीज़ के जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को इतना नहीं देखता, लेकिन जब उसने रिफ्यूज़ करना होता है तो वो किसी ना किसी बात के ऊपर भी ऑब्जेक्शन लगाएगा कि भाई आपने पहले तो कोई ट्रैवल किया नहीं है, तो अब आप कह रहे हो कि मैं बड़ा ट्रैवलर हूँ। तो आपने अपने कवर लेटर के अंदर जो भी चीज़ें लिखनी है वो बहुत सोच समझ के लिखनी है। और इसका कोई कवर लेटर ऐसा नहीं है कि आपने इधर से पकड़ा उधर उठा के लगा दिया। ये टोटली हर इंसान की प्रोफाइल के हिसाब से बनेगा और आपने इसमें अपने टोटल जो भी सर्कमस्टांसेस होंगे उनको हाइड नहीं करना, प्रॉपरली अच्छे मैनर्स के साथ उनको एक्सप्लेन करना है कि उनको हर चीज़ समझ में आए, ठीक है। अगर उसके बाद ये रिफ्यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, उसमें आप उस चीज़ को अप्लाई करके तो अपना वीज़ा जो है वो ले सकते हैं। अच्छा जी, ओवरऑल मैंने आई होप कि हर चीज़ जो है वो आपके साथ शेयर कर दिया, इसका टाइम फ्रेम बता दिया, डॉक्यूमेंट्स बता दिए, ओवरऑल रेशो क्या चल रही है वो बता दी, और अपॉइंटमेंट्स कब की मिल रही हैं, हर चीज़ ओवरऑल कवर होगी। अगर कोई स्टिल चीज़ मिस है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप अपनी कोई प्रोफाइल की असेसमेंट करवाना चाहते हैं तो भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपका यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है तो भी आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, नीचे नंबर गिवन है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। आपका भाई आपकी जो है वो इस जर्नी में हेल्प करेगा और इंशाल्लाह हम मिल के आपके जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा करेंगे बाहर जाने वाले, ठीक है। चलें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और इसके यूके को वीज़ा जो इसकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो कैसे प्रिपेयर करनी है उसकी कहीं इधर वीडियो आ रही है, वो लाजमी देखें। और जो बाकी इन्फॉर्मेशन वाली आपको वीज़ाज़ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वाली जो वीडियोज़ हैं वो चाहिए तो वो इस तरफ होंगी, तो आप उनको ज़रूर चेकआउट कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अपनी किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।